तो इस तरह वो अपने टाइटल को जस्टिफाई करती है कि कोविड-19 बेसिकली एक गेटवे है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया का एक दरवाज़ा है। उसके बाद कहती है, अब इसका जब हम स्टार्ट करते हैं, हु कैन यूज़ द टर्म गोन वायरल, कि अब कौन है जो ये टर्म को खुल्लम खुल्ला नाउ विदाउट शेडिंग अ लिटिल, बगैर डरे वायलेंटली कह सकता है कि जो वायरस है ये बड़ी तेज़ी से गोन वायरल स्प्रेड हो रहा है क्विकली। हु कैन लुक एट एनीथिंग एनी मोर, अ डोर हैंडल, अ कार्डबोर्ड कार्टन, अ बैग ऑफ vegetable without imagining it swarming with those unseeable, undead, unliving blobs dotted with the suction pad waiting to fasten themselves onto our lungs। कहता है कि अब कौन शख्स ऐसा है जो बगैर ये सोचे कि कोविड-19 के जो जर्म्स हैं इस डोर के दरवाजे के हैंडल पे नहीं होंगे, कार्डबोर्ड के कॉटन पे नहीं होंगे, ठीक है, जो वेजिटेबल्स जिस बैग में वेजिटेबल्स लेके आते हैं मार्केट से उस पे जो है वो कोविड-19 के जर्म्स नहीं होंगे। कौन अब ऐसा सोच रहा है, कौन जो है बगैर सोचे जो है ये सब चीज़ों को आसानी से हाथ लगा रहा है, ठीक है। और कहता है सबको क्या खौफ है कि अगर ये जर्म्स जो हैं फेस्टन दमसेल्फ ऑन टू आवर लंग्स, हमारे जो लंग्स में ये हमारे डोर को किसी के हाथ लगाने से, किसी के वेजिटेबल बैग पे हाथ लगाने से जो है ये जर्म जो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होंगे तो हमें कितना ज़्यादा नुकसान होगा। तो कहते हैं कौन है जो बगैर डरे जो है ये सब बातें जो है वो सोच रहा है और एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इट्स मीन शी इज़ सेइंग कि हर कोई डर रहा है, हर कोई जो है वो खौफ ज़दा इन छोटी छोटी चीज़ों से भी, एक दूसरे को टच करने से भी। वो कैन थिंक ऑफ किसिंग अ स्ट्रेंजर, जंपिंग ऑन टू अ बस और सेंडिंग देयर चाइल्ड टू स्कूल विदाउट फीलिंग रियल फियर। कौन अपने बच्चे जो है बगैर जो है वो फियर के भेज सकता है स्कूल कॉलेजेस में। कौन जो है किसी स्ट्रेंजर को जो है वो किस कर सकता है बगैर खौफ के कि कोविड-19 कहीं उसे ही ना हो जाए। हु कैन थिंक ऑफ ऑर्डिनरी प्लेयर्स एंड नॉट असेस इट्स रिस्क। कौन जो है इंसान ऑर्डिनरी प्लेयर के बारे में इस वक्त सोच रहा है कि बाहर जाए, पिकनिक करे, खाना पीना जो है वहाँ बाहर से लेके आए खाए बगैर इस रिस्क के कि उसे वायरस नहीं होगा, बल्कि हर कोई जो है वो डर रहा है। हु अमंग अस इज़ नॉट अ क्वैक एपिडेमोलॉजिस्ट। कौन हम में से इस वक्त एपिडेमोलॉजिस्ट नहीं है। एपिडेमोलॉजिस्ट का मतलब एक्सपर्ट इन मेडिसिन। विरोलॉजिस्ट नहीं है, विरोलॉजिस्ट का मतलब साइंटिस्ट हु स्टडीज़ वायरसेस एंड द डिजीज़ दैट दे कॉज, यानी वायरस को जो स्टडी करते हैं और डिजीज़ की कॉज का जो पता लगाते हैं वो लोग। और स्टैटिशियन एंड प्रॉफिट, कहते हैं हम लोगों में से कौन इस वक्त ये चारों चीज़ें नहीं हैं। हम लोग अपनी तरफ से प्रिडिक्शन भी दे रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से जो है वो एक्सपर्ट भी बने हैं, हमें ये मेडिसिन खा लेनी चाहिए, ठीक है। हम लोग अपनी तरफ से ये चीज़ प्रॉफिट भी बने हैं कि जनाब आने वाले वक्त में जो है ना बहुत सारे लोगों की डेथ होगी, हमें नुकसान होगा, फलां फलां। तो कहता है कि कौन हम में से जो इस वक्त ये सब चीज़ें नहीं है। हर कोई ऐसा बन चुका है। विच साइंटिस्ट और डॉक्टर इज़ नॉट सीक्रेटली प्रेइंग फॉर अ मिरेकल। कहते हैं कौन सा ऐसा साइंटिस्ट और कौन सा डॉक्टर है जो अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी वो मोज़े की तलाश नहीं कर रहा, मोज़े होने का इंतज़ार नहीं कर रहा। कौन सा ऐसा साइंटिस्ट और डॉक्टर होगा। सब चाहते हैं कि मुआवजा हो जाए, कोविड-19 ख़त्म हो जाए। विच प्रीस्ट इज़ नॉट सीक्रेटली एट लीस्ट सबमिटिंग टू साइंस। और कौन सा ऐसा अब पादरी है, कौन सा ऐसा मौलवी है, कौन सा ऐसा फादर है चर्च का जो अपने आप को साइंस के आगे सबमिट नहीं कर रहा। कहने की बात यह है वो जो लोग पहले साइंस पे बिलीव नहीं रखते थे वो कहते थे कि ये साइंस जो है वो मज़हब से हमें दूर कर रहा है। साइंस और मज़हब का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मज़हब में हर चीज़ का सोल्यूशन है, साइंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना और फसाद के अलावा। कहते हैं वो प्रीस्ट, वो फादर, वो मौलवी, वो आज भी क्या करे, वो सीक्रेटली सबमिट नहीं हो रहे साइंस की तरफ, एक्सेप्ट नहीं कर रहे साइंटिफिक चीज़ों को। आज मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे वो। आज वो अपने आप को ऐसा नहीं सोचे कि अगर वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो वो मर जाएंगे, ठीक है। आज वो सब साइंस पे बिलीव कर रहे हैं। एंड इवन वाइल द वायरस प्रोलिफरेट्स, यहाँ तक के वायरस जो प्रोलिफरेट्स का मतलब होता है इंक्रीजेज रैपिडली। हु कुड नॉट बी थ्रिल्ड बाय द स्वेल ऑफ बर्ड सॉन्ग इन cities, peacock dancing at traffic crossing and the silence in the sky। अब वो कहते हैं कि अब चूँकि वायरस जो है इतना तेज़ी से फैल रहा है तो इस वक्त कौन जो है वो खुश है बर्ड सॉन्ग से, जो पीकॉक डांसिंग कर रहे हैं ट्रैफिक क्रॉसिंग पे एंड जो खामोशी है स्काइज़ में। कहता आजकल उससे कौन खुश हो रहा है।
मतलब आपके इर्द गिर्द जितना कुछ भी अच्छा हो जाए, लेकिन जिस तरह का कोविड-19 ने माहौल बना दिया उससे आज कौन खुश है। चाहे बर्ड सॉन्ग कोई गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, आज आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये जो खामोशी है आसमान में, आपको इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप खुश नहीं हो रहे क्योंकि आप कोविड-19 की वजह से, इसके बढ़ते हुए जर्म्स की वजह से बहुत परेशान हो। द नंबर ऑफ़ केसेस वर्ल्ड वाइड दिस वीक क्रेप्ट ओवर अ मिलियन। और जनाब चूँकि इतने नंबर ऑफ़ केसेस जो कि मिलियन पे चले गए हैं, तेज़ी तेज़ी से जो है ना लोग जो है कोविड-19 की वबा के जो है ना शिकार हो रहे हैं। मोर देन 50 पीपल हैव डाइड ऑलरेडी। 50,000 लोग तो पहले ही मर गए हैं। प्रोजेक्शन सजेस्ट दैट नंबर विल स्वेल टू हंड्रेड ऑफ थाउजेंड परहैप्स मोर। और जैसा कि खाके में लोग जो है वो कह रहे हैं, जो खाका बनाने वाले हैं, खाका साज हैं, वो कह रहे हैं कि इससे भी हंड्रेड ऑफ थाउजेंड से भी ज़्यादा तादाद बढ़ जाएगी और इससे भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। The virus has moved freely along the pathway of trade, international capital, and the terrible illness it has brought in its along wake has locked humans down in their countries, their cities, and their homes. यहाँ पे वो कहता है कि ये जो वायरस है ये ज़्यादातर ट्रेड, इंटरनेशनल कैपिटल जो है उन और टेरिबल इलनेस जो है, ये सब चीज़ें जो है ये इस रास्ते से आई हैं कि लोग जब ट्रेड कर रहे थे उस वजह से किसी के मुल्क में ये दाखिल हुआ है। इंटरनेशनल कैपिटल, वहाँ पे तिजारत बहुत होती है, ठीक है, उसकी वजह से। एंड द टेरिबल इलनेस इट हैज़ ब्रॉट इन इट्स वेक हैज़ लॉक्ड ह्यूमंस डाउन इन देयर कंट्रीज। और इस इलनेस की वजह से, इस वबा की वजह से लोगों को उनके घरों में कैद होना पड़ा है, उनके मुल्क में कैद होना पड़ा है, ठीक है। यानी कि उनके लिए उनका मुल्क ही, उनका घर ही इस वक्त जो प्रिजन बन चुका है, जो कि पहले एक पीसफुल थिंग हुआ करता था, ठीक है। लोग अपने वतन आके, अपने सिटीज़ में रह के, अपने शहरों में, अपने घरों में रह के सुकून महसूस करते थे, कंफर्ट महसूस करते थे। आज वही उनके लिए प्रिजन बन चुका है क्योंकि ये वायरस जो कि ट्रेडिंग के ज़रिए फैला है। लोग जो एक दूसरे के मुल्कों में जो तिजारत करते हैं या तिजारती सामान जो एक दूसरे की जगह एक दूसरों को देते हैं, तो उनके थ्रू जो जर्म्स चूँकि इलाकों में एंटर हुए हैं और लोग जो इन जर्म्स का शिकार हो गए हैं। उसके बाद कहते हैं बट अनलाइकली हाँ but unlike the flow of capital, this virus seeks proliferates not profit and has therefore inadvertently to some extent reversed the direction of the flow. अब यहाँ पे कहता है कि जो कि कैपिटल, इंटरनेशनल कैपिटल, जो कि आपको जहाँ पे आपको हर तरफ जो हंगामा ही हंगामा नज़र आएगा, चहलकदमी नज़र आएगी, लोग जो थे वो जो है कमाने में लगे हुए हैं, इतने लोग तादाद में हिजरत कर रहे हैं। कहते हैं वो जो कैपिटल, इंटरनेशनल कैपिटल था, आज वो फ़्लो ही वहाँ पे रिवर्स हो गया है। वो जो लोग कभी इतनी तादाद में इकट्ठे हुआ करते थे, इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ करती थी, बाज़ार, लोग जगह जगह पे खड़े होकर अपनी तिजारत करते थे। कहते कि ये जो वायरस है इसके फैलने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और कैपिटल चूँकि इतना प्रॉफिट वो कमाता था, इतने पैसे कमाता था, आज वही इंटरनेशनल कैपिटल, उधर कोई प्रॉफिट नहीं कमाया जा रहा है। इवन के इतनी हद तक ये वायरस फैल चुका है कि इसने जो एक फ़्लो चल रहा था, एक तरतीब से दुनिया चल रही थी, उस दुनिया की तरतीब को हिला के रख दिया है, ठीक है। वो जो तरतीब थी उसको उल्टा के रख दिया है। कहते हैं it has mocked immigrants control biometrics, digital surveillance, and every other kind of data analytics and struck hardest thus far in the richest, most powerful nation of the world, bringing the engine of capitalism to a generic halt. अब यहाँ पे क्या कहते हैं, इसने उन तमाम लोगों पर हंसना शुरू कर दिया है, यानी मोक्ड कर दिया है, तंज कर रही है उन लोगों पर जो जिनके हाथों में इमिग्रेशन कंट्रोल था, जिनके हाथों में डिजिटल चीज़ें थी, जो बड़ा इतराते थे कि साइंस जो है वो हमें कहाँ से कहाँ लेके जाएगी। जो ऐसे लोग जो डाटा एनालिटिक्स थे, जो हिसाब किताब रखते थे पूरे मुल्क के डाटा का, ठीक है, तिजारत का, स्ट्रक्ट हार्डेस्ट, कहते कि इतना ज़्यादा जो उनको जो है ना इन चीज़ों का नुकसान हुआ है। इन द रिचेस्ट और अमीर लोगों में, जो पावरफुल नेशंस हैं वर्ल्ड की, उन अमीर नेशंस के जो इंजन थे ना, इंजन ऑफ कैपिटलिज्म, उनको रोक कर रख दिए। कैपिटलिज्म क्या? कैपिटलिज्म मतलब वो जो गरीब तबका काम जहाँ पे करे और अमीर जो तबका है वो गरीब के काम से जो है होने वाले जो काम से उससे कमाई जो हो वो अपने पास रखे, उनको थोड़ी थोड़ी सैलरी दे। तो इस तरह क्या होता है कि जो अमीर इंसान है वो
मास्टर बन जाता है और गरीब इंसान जो है वो स्लेव, उसका गुलाम है। वो इतना काम करने के बावजूद भी कहते हैं ये जो इंजन ऑफ कैपिटलिज्म ये बड़े बड़े मुल्कों में, यूरोप, इंग्लैंड में जो चल पड़ा था ना, इसको तो कोरोना वायरस ने ऐसा स्टॉप किया है कि अब रुक गया, अब तकरीबन बंद हो गया है। ये जो जितनी डिजिटल चीज़ें थी, ये जो साइंस थी, ये जो बायोमेट्रिक्स थी, इमिग्रेशन कंट्रोल्स जो था, वो सारा आज उस पर जो है ना ये वायरस ने मोक्ड किया, तंज किया है, हंस रहा है आज ये वायरस उस पर। टेम्परेरी पर हैज़ बट एट लीस्ट लॉन्ग इनफ फॉर अस टू एग्जामिन इट्स पार्ट्स, मेक एन असेसमेंट एंड डिसाइड वेदर वी वांट टू हेल्प फिक्स इट एंड लुक फॉर अ बेटर इंजन। अब यहाँ पे वो सारी बात जो उसने की पहले कि ये सब चीज़ें अगर हम इसको बारी बारी एग्जामिन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेट करें, तब कहता है कि हम कोई ना कोई सोल्यूशन ऐसा ढूंढ सकते हैं जो हमारी इस प्रॉब्लम को ठीक कर दे, इस इंजन को दोबारा से सही कर दे। आज हम सब जो है कोरोना वायरस के जो दिनों में सब लोग जो हैं वो बेटर इंजन की तलाश कर रहे थे कि किस तरह हम काम करें, किस तरह इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। हर कोई बंदा जो है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो जॉब कर रहे एम्प्लॉय है, या चाहे वो कोई भी हो, या पॉलिटिकल रूलर हो, वो सब जो है आज ये सोच रहे हैं कि इस वायरस को कैसे ख़त्म किया जाए और किस तरह जो है दोबारा से इकोनॉमी के इंजन को चलाया जाए। द Mandarins who are managing this pandemic are fond of speaking of war against virus। मैंडरीन कहते हैं जो पावरफुल मेंबर्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, आज उनको देखें आप, वो सारे जो हैं जिनको बड़ा शौक है ना वार के अगेंस्ट बात करने का, आज वो बड़े मैनेजिंग दिस पेंडेमिक आर फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग ऑफ वार, आज वो इस पेंडेमिक को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। दे डोंट इवन यूज़ वार एज अ मेटाफर एंड दे यूज़ इट लिटरली, बट इट रियली वर अ वार, देन हु वुड बी बेटर प्रिपेयर्ड देन द यूएस। कहता है कि वैसे तो पेंडेमिक एक वार नहीं है, जो वार है ना, मतलब कोविड-19 जो है एक वार नहीं है। वो कह रहे हैं आज जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, आज वो इस वॉर से, ये वायरस से जो है ना वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कोई सोल्यूशन जिससे जो है ना लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन इट्सेल्फ वो कहते हैं कि मेटाफर जो यूज़ की है वो वार के लिए नहीं यूज़ की गई। भाई वाकई में कोरोना वायरस एक वार है, और अगर कोरोना वायरस वार है तो भाई यूएस से बेटर कौन इस वार से लड़ सकता है। यानी यूएस जो है वो तो बड़ा पावरफुल है, वो तो बड़ा कहता है कि मेरे पास पावर है, मैं किसी को भी अपना स्लेव कर सकता हूँ, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, मेरे पास बड़े वेपन्स हैं, मेरे पास अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, मेरे पास अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। तो क्यों जो है यूएस इस वार से जो है वो जीत नहीं सका, कोविड-19 से, यानी जीत नहीं सका। अगर ये वार है तो फिर तो यूएस को जीतना चाहिए, ठीक है। इफ़ इट वर नॉट मास्क एंड ग्लव्स दैट इज फ्रंट लाइन सोल्जर नीडेड, बट गन स्मार्ट bombs, bunker busters, submarines, fight just and nuclear bomb, would there be a shortage। कहता है कि आज जो है इनके पास मास्क नहीं है, इनके पास ग्लव्स नहीं है, ठीक है। ये वो सोल्जर्स यूएस की बात कर रहे हैं, इनके सोल्जर्स के पास जबकि गन्स होती थी, अच्छा गन्स होती थी, बॉम्ब्स होते हैं, बंकर्स बस्टर्स हैं, इनके पास सबमरीन्स, हर चीज़ है यूएस के सोल्जर्स के पास। इवन के हर एक नेशन के सोल्जर्स के पास ये सब वेपन्स मौजूद हैं। लेकिन आज इनको पास एक कोरोना वायरस से वॉर करने के लिए ना ग्लव्स हैं ना मास्क हैं, दोनों चीज़ें इनके पास शॉर्टेज हो गई है। जबकि इन दोनों चीज़ों की आज इनको ज़रूरत है। इनके वेपन्स बनाए हुए आज किसी काम के नहीं है, ना वो आगे काम आएंगे। तो ये यहाँ पे कहते हैं नाइट आफ्टर नाइट फ्रॉम हाफ वे अक्रॉस द वर्ल्ड, किधर गया, हाँ, नाइट आफ्टर नाइट फ्रॉम हाफ वे अक्रॉस द वर्ल्ड, आधी से ज़्यादा जो दुनिया है ना, रात के बाद रात में सम ऑफ अस वाच द न्यूयॉर्क गवर्नर्स प्रेस ब्रीफिंग्स विद द फैसिनेशन दैट इज़ हार्ड टू एक्सप्लेन। हम में से बहुत से लोग जो है न्यूयॉर्क के गवर्नर की जो है ना गवर्नर प्रेस से जो मालूमात आ रही हैं हम उनको सुन रहे होंगे और बड़ा मुश्किल होगा उनको एक्सप्लेन करना। वी फॉलो द स्टैटिक्स एंड हेयर द स्टोरीज ऑफ ओवरवेल हॉस्पिटल्स इन द यूएसए, जैसा कि यूएस में हम सुन रहे हैं उनकी खबरों में कि जनाब हॉस्पिटल जो है वो भर चुके हैं, ऑफ अंडर पेड, बहुत सारे एम्प्लॉयड जो पर्सन थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, उनको जॉब से निकाल दिया क्योंकि पैसे पेड नहीं किया जा रहा। Our work nurses having to make mask out of the garbage bin liners and all raincoat। और जो रात भर जो है ना यहाँ पे नर्सेज काम कर रही हैं जो कि जो है मास्क बना रही हैं गार्बेज में मिलने वाले कपड़े से,
या फिर अपने पुराने रेन कोट से, बारिश के लिए बारिश से बचने के लिए जो कोट पहने जाते हैं, उन पुराने कोट से आज ओवरवर्कड करके सारी सारी रात लगा के दिन लगा के नर्सेज जो है मास्क बनाने में बिजी हैं यूएस में, रिस्किंग एवरीथिंग टू ब्रिंग ससोर टू द सिक। ससोर का मतलब होता है, अब ये वर्ड शक्कर है आई थिंक, शक्कर का मतलब था एड। हर चीज़ जो है ना यूएस कर रहा है अपने जो सिक पर्सन है उन्हें क्योर करने के लिए, उन्हें उनकी हेल्प करने के लिए। अबाउट स्टेट्स, और स्टेट्स के बारे में, बीइंग फोर्स टू बिड अगेंस्ट ईच अदर फॉर वेंटिलेटर्स अबाउट डॉक्टर्स, और जो उसकी स्टेट्स हैं यूएस की, वो आपस में जो है ना वो एक दूसरे से मांग रही हैं, वेंटिलेटर्स पे झगड़ा कर रही हैं, डॉक्टर्स पे झगड़ा कर रही हैं। डिलेमास ओवर विच पेशेंट शुड गेट वन एंड विच लेफ्ट टू डाई, और ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक मरीज़ जो है वो बचता है तो दूसरी जानिब दूसरा जो है मर रहा होता है। उसको ओवरकम करने की कोशिश करने के लिए जो है आज पूरा यूएस परेशान हो गया। वो जो बड़ा इकोनॉमिकली पावरफुल था, जो बड़ा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था, जिसके पास हॉस्पिटल थे, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स थे, दुनिया के बेहतरीन नर्सेज थी, वो आज नाकाम है, वो आज हेल्पलेस हुए पड़े हैं। एंड वी थिंक टू अवर सेल्फ, और देखो हम अपने बारे में जो सोच रहे हैं, माय गॉड दिस इज़ अमेरिका, ये तो अमेरिका का हाल है, तो हम कैसे अपने बारे में मतलब बात करें, हमारा तो इससे भी बुरा हाल होगा। कहने का मकसद ये है उसका, ये दैट ट्रेजिडी इज़ इमीडिएट। ये जो हुआ है, ये जो फॉल डाउन हुआ है, ये बहुत तेज़ी से हुआ है, रियल एपिक, और ये जो है कि रियल एक स्टोरी है, एंड अनफोल्डिंग बिफोर अवर आइज, और सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हम विटनेस है कि अमेरिका का क्या हाल हो रहा है इस वक्त, बट इट इज़न्ट न्यू। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, इट इज़ रैकेज। रैकेज का मतलब कबार ऑफ अ ट्रेन दैट हैज़ बिन क्लीनिंग का मतलब रिपेयरिंग डाउन द ट्रैक फॉर ईयर्स। बल्कि कहता है कि ये वो अमेरिका को बेसिकली वो ना एक ट्रैक से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक ऐसी कबार, एक ट्रेन के कबार, ऐसी ट्रेन के कबार से जो है ना एक ट्रैक तैयार कर रहा था काफ़ी सालों से। जो अमेरिका ना वो चीज़ें इकट्ठी कर कर के उनको एक मजबूत ट्रेन बनाने के लिए जो था उनकी ट्रैक को रिपेयर कर रहा था कई सालों से, ताकि वो जो है कहने के मुराद है इकोनॉमिकली वो अपने आप को मजबूत कर रहा था कई सालों से, ताकि वो अपने लिए अच्छे से अच्छा जो है ना पहन सकें, ओढ़ सकें, खा सकें, अच्छा मुल्क बना सकें, एक ट्रेन जो है वो उस पर चला सकें, एक फ़्लो जो है उसको कायम कर सके दुनिया में, ये अथॉरिटी और अथॉरिटेटिव बन के जो है ना अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन हु डजंट रिमेंबर द वीडियोज़ ऑफ पेशेंट डंपिंग का मतलब लेफ्ट डेड, यानी मुर्दा छोड़ देना, सिक पीपल स्टिल इन देयर हॉस्पिटल गाउन्स बट नेकेड बीइंग सररेप्टिशियसली डम्प्ड ऑन स्ट्रीट कॉर्नर्स। बट किसको जो है याद है वो वीडियोस जिसमें पेशेंट जो हैं वो मरे पड़े हैं, कुछ लोग जो है बीमार हैं, और कुछ तो मर गए हैं हॉस्पिटल के गाउन में, लेकिन वो नेकेड हैं, और उन नेकेड पर्सनस को जो उनकी डेड बॉडीज़ हैं उनको सरेआम स्ट्रीट के कॉर्नर्स पे फेंक दिया गया है। यूएस की ये कुछ वीडियोस जो है लीक हुई हैं। क्या आप में से कहते हैं किन लोगों को जो है ये याद नहीं है ये वीडियोस जो यूएस में जो थी सब, ये जो एक इमेज दिखाई जा रही है। हॉस्पिटल डोर्स हैव टू ऑफन बीन क्लोज टू द लेस फॉर्चुनेट सिटीजन ऑफ द यूएसए। जो है ना जनाब, जो पुअर पीपल हैं, लेस फॉर्चुनेट सिटीज़न जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए तो हॉस्पिटल्स के दरवाजे यूएस में बंद हो चुके हैं। इट हैज़न्ट मैटर हाउ सिक दे हैव बीन, ये मैटर ही नहीं करता कि वो गरीब लोग कितने बीमार हैं और हाउ मच दे आर सफर, और कितना ज़्यादा मुश्किलात उन्हें झेली। एटलीस्ट नॉट अंटिल नाउ, एटलीस्ट अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हमने देखा, बिकॉज नाउ इन द एरा ऑफ द वायरस अ पुअर पर्सन सिकनेस कैन अफेक्ट द वेल्थी सोसाइटी हेल्थ। लो जी, क्योंकि इस वायरस के एरा में जो पुअर पर्सन के जो जर्म्स हैं, कोविड-19 के जो जर्म्स हैं, उसके वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं किसी वेल्थी पर्सन को। तो जनाब उसकी हेल्थ तो बड़ी कीमती है, जो वेल्थीस्ट पीपल है उनका पैसा बड़ा कीमती है, तो लिहाजा सिक पीपल को साइड पे हम छोड़ देते हैं, जो पुअर सिक पीपल हैं वो साइड पे कर दिया, और वेल्थीस्ट को अच्छे से अच्छा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। उसके बाद कहते हैं बिकॉज एंड येट नाउ इवन नाउ बर्नी सैंडर्स जो कि सेनेटर है, ये अमेरिका का सेनेटर है, हु हैज़ रिलेंटलेसली कंपेन्ड फॉर हेल्थ केयर फॉर ऑल। और जनाब ऊपर से सुने कि ये जो सेनेटर है वो क्या कह रहा है कि जनाब सबकी हेल्थ का ख्याल रखा जाए, ये कंपेन चला रहा है कि एवरीवन इज़ इक्वल, और दूसरी साइड पे इज़ कंसिडर्ड एन आउटलायर,
ऑफ इन हिज बिड फॉर द वाइट हाउस, और क्या है, खुद जो है ये अपने वाइट हाउस में एंड बाय हिज ओन पार्टी उससे छुपके बैठा हुआ है अपने घर में। कहता है ये वो सेनेटर है जो कि बड़ी वाइट हाउस में जो था फिरा करता था, ठीक है, ये वो जो पार्टीज़ में बड़ा ज्वाइन होता था, नेशनल पार्टीज़ में, ठीक है। आज ये पर्सन स्लोगन क्या रेस कर रहा है, कंपेन क्या चला रहा है कि जनाब सबके लिए हेल्थ केयर बराबर होनी चाहिए। द ट्रेजिडी इज़ द रैकेज ऑफ अ ट्रेन दैट हैज़ बिन क्रेनिंग डाउन द ट्रैक फॉर ईयर्स एंड व्हाट ऑफ माई कंट्री। कहते हैं ये वो अमेरिका है जो कि सदियों से, 100 सालों से, कई सालों से जो है ना अपनी इकोनॉमी को राइज करने की कोशिश कर रहा है, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो इस पे अच्छे से कमाई कर सके, अपने आप को अथॉरिटेटिव बना सके, तमाम मुल्कों से मीतर कर सके। एंड व्हाट अबाउट ऑफ माय कंट्री, माय पुअर रिच कंट्री इंडिया। और मेरे कंट्री के बारे में क्या ख्याल है, माय पुअर रिच कंट्री इंडिया, मेरा तो कंट्री भी जो है वो पुअर है, सस्पेंडेड समवेयर बिटवीन फ्यूडलिज्म एंड रिलीजियस स्टे, जो कि फंसा हुआ है अभी फ्यूडलिज्म और रिलीजियस मज़हब और कैपिटलिज्म के दरमियान जो है फंसा हुआ है, कास्ट सिस्टम में जो फंसा हुआ है, ठीक है, एंड रूल बाय फार राइट हिंदू नेशनलिस्ट। और इसको जो चलाने वाले हिंदू नेशनलिस्ट हैं, जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, वो तो इन मामलों में फंसे हैं। तो हमारे कंट्री का क्या हालत होगी, जो कि सीरियस ही नहीं है इस कोविड-19 को लेकर। तो उनकी तो हमसे भी बुरी हालत है। कहने की बात है, यहाँ पे कुछ थीम्स जो हैं वो निकलते हैं। थीम्स ये कि यहाँ पे बेसिकली उन्होंने यूएस पे सटायर किया है कि वो तो बड़ा कहता था बड़ा पावरफुल स्टेट है, एम्पायर है, ब्रिटिश एम्पायर जो है वो कभी ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। हमेशा एक ऐसी सुपर पावर को घुटनों तले ला के ट्रेजिक फॉल हुआ है ऐसा कोविड-19 की वजह से कि वो अपने जो है ना घुटनों पर वापस आ ही नहीं पा रही। उनके हॉस्पिटल्स का हाल, उनके नर्सेज का हाल, उनके लोगों का हाल। ये वो अमेरिका है जो कि बड़ी इक्वालिटी की बात करता था, और आज ये वो अमेरिका बन चुका है जहाँ पे पुअर और रिच पीपल के साथ जो है वो बुरा हो रहा है। रिच पीपल को हर चीज़ का प्रोटोकॉल है, अच्छे से अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसके लिए इलाज है, उसके लिए इंजेक्शन है, उसके लिए वेंटिलेटर्स हैं, जबकि गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ये वही अमेरिका है जो बड़े इक्वलिज्म की बात करता है। ये वही अमेरिका है जहाँ पे जो है बड़ी बड़ी जो है सॉरी ट्रेडिंग्स होती हैं। ये वही अमेरिका जहाँ आज ट्रेड बंद है, ट्रेड के रास्ते, फ्रंटियर्स लाइन बंद है। ये वही अमेरिका जहाँ के सोल्जर्स के हाथ में ऑल टाइम वेपन्स होता है और वो जिसको चाहे कत्ल कर दे, जिसको चाहे वो मार दे। आज वही अमेरिका घुटनों तले झुक गया और इसके सोल्जर्स के पास आज वेपन्स तो हैं, लेकिन आज कोविड-19 से वार करने के लिए ना इसके पास असला है, ना इसके पास मास्क है, ना इसके पास सैनिटाइज़र है, ना इसके पास ग्लव्स हैं, ठीक है। तो आज वो सोल्जर्स कितने बेकार हैं कि वो हेल्पलेस हैं, इस कोविड-19 से वार नहीं कर पा रहे। आज वो अमेरिका की सिचुएशन दिखाती है और अमेरिका को फिर कंपेयर करती है अपने मुल्क से। कहती है चलो वो तो फिर अमेरिका है जो सस्टेनेबल नहीं हो रहा, जो वापस अपनी जगह पे नहीं आ रहा, जो वीक हो चुका है, जो कि जिसका फॉल डाउन इतना बुरा हुआ। तो मेरा कंट्री जो कि ऑलरेडी जो है वो पुअर है, ऑलरेडी वो सिक है, ऑलरेडी इतने लोग हैं अंदर भूखे मर रहे हैं, ऑलरेडी पॉवर्टी है, तो मेरे मुल्क का क्या हाल हुआ होगा। मेरा मुल्क जो कि ज़्यादातर मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ बोलता है, मेरा मुल्क वो जो जिसकी नेशनल पार्टीज़ जो है कैपिटलिज्म को प्रमोट करती हैं, जो कास्ट सिस्टम पे बड़े इश्यूज़ निकालते हैं, उनके बड़े तनाज़े हैं, जो मजहबी तौर पर जो है ना उनके बड़े क्लैशेज़ हैं। तो मेरा तो कंट्री ये है, इनको इन कामों से फुर्सत नहीं मिल रही, पुअर है अभी। तो वो कोविड-19 के बारे में जो है उससे कैसे मुकाबला, उससे कैसे निपटेगा। अभी इतना ही इसको रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।